हम बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं सोहना की। सोहना कोरोना काल के दौरान अधिकारियों द्वारा गरीब लोगों को सामान वितरित करने के नाम पर लाखों रुपए की फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन को हड़पे जाने का बड़ा मामला सामने आया है। उक्त मामले का खुलासा एक आरटीआई द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के दौरान हुआ है। दरअसल मामला सोहना के एसडीएम ऑफिस का है, जहां पर सोहना के एक युवक ने आरटीआई लगाकर यह मांग की गई थी कि सोहना एसडीएम ऑफिस को सरकार द्वारा कितनी राशि भेजी गई है, कितनी राशि कहां पर खर्च की गई है, जिसके जवाब में एसडीएम ऑफिस द्वारा करीब 10 लाख रुपए खर्च किए जाने व कुछ बिल अभी बाकी है का हवाला देते हुए आरटीआई का जवाब देते हुए जानकारी मुहैया कराई गई। लेकिन जब एसडीएम ऑफिस द्वारा जो बिल दिए गए हैं वे वास्तव में ही चौंकाने वाले हैं। सोहना एसडीएम ऑफिस द्वारा गुरुग्राम डीसी ऑफिस, फरुखनगर व सोहना बीडीपीओ ऑफिस के बिल में भी पास किए गए हैं। सबसे अचंभित बात यह है कि बिलों पर जनता कर्फ्यू लगाने से पहले की भी तारीखें हैं। वहीं कुछ बिलों को किसी का नाम ही नहीं है। इतना ही नहीं, ज्यादातर बिलों पर जीएसटी व 3 नंबर ही नहीं है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि परचून की दुकान से कपड़े, कंबल, चप्पल आदि के अलावा ऐसे सामान खरीदने के बिल बनवाए गए हैं जो सामान परचून की दुकान पर उपलब्ध ही नहीं होता। इसके अलावा मेवात जिले के एक सप्लायर से मास्क, ग्लव आदि सामान खरीदने के भी ऐसे बिल सामने आए हैं जिसका इन सामान से कुछ लेना देना ही नहीं है। वहीं कस्बा के एक ऐसी मेडिकल स्टोर मालिक ने सैनिटाइज मास्क आदि खरीदने के भी बिल मिले हैं जो नकली दवाइयां बेचने के आरोप में जेल जाकर सजा काट चुका है। शहर में एक चर्चा चल रही थी कुछ दिन पहले कि जो सरकार द्वारा पैसा दिया गया है उसका सदुपयोग नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने एक अपने सामाजिक कार्यकर्ता होने की वजह से मैंने एक इसकी आरटीआई अपना नगर परिषद सोहना में एसडीएम ऑफिस सोहना लगाई जी। तो एसडीएम ऑफिस सोहना से मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ जी। वहाँ पर ये जो मैंने आरटीआई लगाई तो उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए सरकार ने उनको फंड दिया था और मुझे ये जानकारी 20/7/2020 को मिली है, जिसमें यह दिखाया गया है कि 9,93,081 रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं और कुछ बिल के अभी बिल भुगतान नहीं किया गया है, जिसका भुगतान कर दिया जाएगा और उसके बिल भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे जी। तो उसमें मुझे कई चीजें ये आरटीआई मैंने जो है मैंने प्राप्त की थी जी। मैं आपको इसमें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ जो मुझे अटपटी लगी जी और शायद जांच का भी विषय है जी। इसमें सबसे पहली बात तो यह कि एक बिल है जो कि एसडीएम ऑफिस गुड़गांव के नाम कटा हुआ है गुड़गांव से जी, जो कि फ्लैक्स बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं, जिसका पेमेंट भी हम सोहना एसडीएम ऑफिस से की गई है जी। जो कि मुझे लगता है कि शायद ये पेमेंट वहीं से होनी चाहिए थी, यहाँ से नहीं। वहीं आरटीआई के बाद उजागर हुई फर्जी बिलों का पड़ताल करने के लिए जब हमारी टीम सोहना उस परचून की दुकान पर पहुंची जहां से कंबल, कपड़े, चप्पल आदि के बिल बनवाए गए थे, तो दुकानदार मौजूद दुकान मालिक ने बताया हमने सामान की किट बना कर दी थी, लेकिन दुकान मालिक यह नहीं बता सका कि सामान कितने रुपए का था। सर उसमें ना मरीजों के लिए उन्होंने मेडिकल किट मांगी थी। अच्छा। इसमें आई थिंक मतलब उनके लिए कुछ कपड़े भी थे, कुछ चप्पलें भी थी, कुछ साबुन भी थी, ब्रशेज भी थे, बकेट भी थी, सारी चीज़ें जैसे उन्होंने किट जो भी रिक्वायरमेंट दी थी जी, वो हमने उन्हें प्रोवाइड करके दी थी जी। उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखिए परेशानी तो सभी के लिए थी और इस समय ही इतना बुरा था कि इसमें बहुत बुरा हाल हो गया था जी। हालांकि हमारी ये लाइन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इन लोग को प्रोवाइड करके दिया, जिसको हमें समय पे गवर्नमेंट ने पेमेंट भी दी। तो कितना सामान था ये, कितने रुपए का सामान था? सर ये तो मैं अकाउंट खोल के आपको बता सकता हूँ। आई थिंक सामान काफ़ी मोटी क्वांटिटी में था। अच्छा। कई लाखों रुपए का सामान था जी। तो इसके आपने जीएसटी और 3 नंबर के बिल दिए थे या ऐसे ही बिल दिए थे? नहीं सर, जीएसटी बाकायदा जीएसटी की कॉपी भी मैंने बिल के साथ लगाई है अपनी, जो हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कि बिना जीएसटी के तो काम ही नहीं होता कुछ भी जी। बाकी कुछ आइटम है जो कि जीएसटी फ्री होती है, जिस पर टैक्स नहीं होता है जी, तो उस पर बिल की जरूरत नहीं होती, बिल की जी। उस तरीके से सारा जो भी फॉर्मेलिटी थी उसको मैं पूरी करके दिए। तो आपके किस चीज़ की शॉप है? सर मेरा तो अपना किराने का काम जी, लेकिन आपने कहीं और से तैयार कराया था वो? हाँ जी, कहीं और से तैयार करा के दिया था? परचेज करा के और खुद तैयार करके दिया है उनको देना। वहीं एसडीएम ऑफिस द्वारा पास किए गए बिलों को लेकर समाज सेवी संस्थाएं भी बिलों पर सवाल उठाते हुए जांच करने के लिए मोर्चा खोलती हुई नजर आने लगी। कस्बा की एक समाज सेवी संस्था 29 चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन बबीता यादव ने हमारी टीम को जानकारी देते हुए बताया कि संस्था द्वारा कोरोना काल से पहले ही कस्बा में गरीब लोगों के लिए एक मुफ्त रसोई चलाई जा रही थी, लेकिन जब तक लॉकडाउन हुआ तो संस्था ने लोगों के बीच जाकर सूखा राशन, पका पकाया खाना, कपड़े, चप्पल, सैनिटाइजर, मास्क, साबुन, शैम्पू आदि के अलावा सरकार द्वारा
क्वारंटीन किए गए लोगों के लिए खाना व अन्य जरूरतों का सामान भी दिया था। कोरोना काल में जो हमने कार्य किए थे उससे पहले भी हमारी संस्था यहाँ पे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई औरतों के लिए CSC सेंटर, और 1 जनवरी से हमने एक रसोई का उद्घाटन करवाया था। वो रसोई हमारी पहले से ही चल रही थी कोरोना काल से पहले। जी, तो इस रसोई में किस तरह से किसको खाना मिलता था और कैसे मिलता था? इसमें जो भी मंदबुद्धि लोग हैं और गरीब लाचार जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबको यहाँ पे खाना मिलता था। जो गरीब बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं या जो महिलाएं हैं सिलाई सीखने आती है, गरीब है घर से, तो उनको खाना मिलता रहता था मुफ्त में। हाँ जी। अच्छा, कोरोना काल के दौरान किस तरह का कार्य आप कर रहे हैं? कोरोना काल के दौरान देखिए हम 22 तारीख से हमने शुरू कर दिया था, और यहाँ पे चाय पानी जो पलायन करते हुए जो मजदूर थे उनके लिए चप्पल, जूते, कपड़े, और यहाँ तक कि जो क्वारंटाइन किए गए थे 28 दिन के लिए, उनके लिए हमने भी और सोना की और संस्थाओं ने भी खाना पीना सुबह से लेकर शाम तक का, कपड़े लत्ते सब, यहाँ तक कि शादियाँ भी करवाई हैं हमने उसमें। तो ये सारे कार्य हमारी संस्था ने और संस्थाओं ने भी किए हैं। अभी मैडम देखने में आया है, RTI से खुलासा हुआ है कि 10 लाख रुपए जो है SDM ऑफिस की तरफ से खर्च किए गए हैं, और उनमें बहुत सारा सामान जैसे दिया गया है, मानो जिस तरीके से किट हो, खाने पीने का सामान हो, सैनिटाइजर हो, मास्क हो, तो क्या इस तरह का काम यहाँ से किए गए क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा? नहीं, देखिए मेरे को तो नहीं लगता। बाकी बिल तो हमने भी देखे हैं, और जो बिल हमने देखे हैं तो बिल भी मेरे को नहीं लगता ठीक तरीके से वो बिल बने हुए हैं। और एक राशन की दुकान से अगर आप कपड़े खरीद रहे हो तो बिल अपने आप में बताते हैं कि बिल फर्जी है। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे सरकारी जो भी महकमा है उनकी तरफ से कुछ बटा होगा, क्योंकि हम सब संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पे काफ़ी कार्य किए हैं। सरकार की तरफ से क्या आप इस दौरान कोरोना काल में अधिकारियों से मिले, उनसे आपकी कोई बातचीत हुई? हाँ जी, हम 2 बार SDM ऑफिस भी गए हैं और हमने बात भी की है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा बढ़ गई थी और हमारे डोनर थोड़े कम पड़ गए थे। तो हमने सोचा था कि शायद हम थोड़ी हेल्प ले लें, लेकिन हमें किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिली। यानी सरकारी अधिकारी की तरफ से कोई यहाँ पे लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया? जी नहीं, हमारी संस्था ने तो उल्टा हमारे से डिमांड करी जाती थी कि आप लोग ऐसे वहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं तो उनको खाना भिजवा दीजिए प्लीज़, या इनको ये चीज़ दे दीजिए, प्रोवाइड करवा दीजिए। तो कई बार तो पुलिस चौकी के सामने भी लोग आके बैठ जाते थे जो गरीब लोग होते थे, तो हमने उनको भी दिया है खाना पीना, सूखा राशन, कपड़े, चप्पल, जूते, और सोना में जितनी भी संस्था थी सभी ने कार्य किया है। यहाँ तक कि हरी सब्जियाँ भी हमने बांटी है। तो क्या मानते हो कि जो ये पैसा खर्च किया गया SDM ऑफिस द्वारा ठीक खर्च किया गया या गलत खर्च किया गया? नहीं, मेरे को नहीं लगता। मेरे को लगता है कि जो ये बिल मैं देख रही हूँ तो बिल में काफ़ी महंगी कॉस्ट लगा रखी है, और सबसे बड़ी बात एक बाल्टी की और एक डब्बे की कीमत सेम लगा रखी है। तो बाल्टी और डब्बा तो दोनों सेम कीमत में कभी भी नहीं आता। तो मेरे को लगता है ये बिल फर्जी है। तो जांच होनी चाहिए, आप मांग? बिल्कुल, मैं तो यही मांग रखूंगी। और सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कोरोना काल में, लेकिन कर्मचारी मेरे को लगता है ऐसा कि सारे पैसे अपनी जेब में रख के आराम से सो रहे थे अपने घर में जब हम कार्य कर रहे थे कोरोना काल में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। NCR न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए NCR न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।